आउट बना हुआ है वो सर 1,000 रुपए का पे आउट बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सर मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया बैंक में। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर लेके जाओ। ये एक सिनेरियो समझते हैं कि आपका 1,000 रुपए का पे आउट जनरेट हुआ, आपने इस महीने सामान नहीं खरीदा तो क्या होगा? क्या ये 1,000 रुपए चला जाएगा आपका, या 1,000 रुपए मोदी केयर आपको देगी? नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जब मोदी केयर में काम करना स्टार्ट कर देते हो और सामान खरीदने के बाद भी आपका पे आउट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता तो आप परेशान हो जाते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर मैंने 10 महीने पहले मोदी केयर ज्वाइन किया और 10 महीने से लगातार सामान खरीद रहा हूं लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। सर मैंने सामान भी खरीदा था, मैंने अपना बैंक अकाउंट भी लगाया हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पैसे नहीं आए। सर मैंने मोदी केयर से बहुत सारा सामान खरीद लिया है लेकिन मुझे मेरा पे आउट नहीं मिला, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके दिमाग में चल रहे हैं कि मोदी केयर में पे आउट बनता कैसे है और कब मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बड़े डिटेल में वो सारी बातें बताने जा रहा हूं मोदी केयर के बोनस से जुड़ी, मोदी केयर के पे आउट से जुड़ी, जो आपका अपलाइन भी नहीं बताएगा और मुझे गारंटी है कि आपको पूरे यूट्यूब पे ये बातें नहीं मिलने वाली है मोदी केयर के पे आउट से जुड़ी। आज एक डिटेल में बताऊंगा कब आपको पैसे आते हैं, किन कारणों से पैसे नहीं आते हैं, मोदी केयर का पे आउट सिस्टम कैसे काम करता है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी टीम के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि मोदी केयर का बोनस, मोदी केयर का पे आउट काम कैसे करता है। तो पहले कुछ चीजें आप जान लो जो जानना जरूरी है। जब भी आप 1 तारीख से लेके महीने के लास्ट तारीख तक आप जो भी काम करते हैं उस काम का जो पे आउट जनरेट होता है वो जनरेट होता है 7 तारीख को। हर महीने के 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपने पिछले महीने कितने रुपए कमाए और 9 तारीख या 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता, हो सकता हो 7 तारीख को पेमेंट तो जनरेट हुआ लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा, तो फिर आप क्या कर सकते हो और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो अब आप एक एक बातें आराम से समझिए। पहली चीज क्या है कि मान लीजिए आपका पे आउट जनरेट हो गया और बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन यह हो सकता है कि आपने अपने बैंक की डिटेल को मोदी केयर के साथ ऐड नहीं किया है। पैसा आपके घर खुद चल के नहीं आएगा, आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल को ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी आपको पैसा ना मिले तो पहली चीज आप ये जरूर चेक करना क्या आपने बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड किया है। और अगर बैंक अकाउंट की डिटेल को आपने पहली तारीख को ऐड किया, दूसरी तारीख को ऐड किया, तो इस महीने वो पे आउट आपका नहीं आएगा। 25 तारीख तक आपका बैंक अकाउंट डिटेल ऐड होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट मंथ पैसा आपको आता है। अब दूसरी चीज है कि सर मेरा बैंक अकाउंट भी ऐड है और मेरा पे आउट जनरेट हुआ है 78 रुपए का, तो मेरे बैंक अकाउंट में क्यों पैसा नहीं आया? कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है कि बैंक में आपको पेमेंट लेने के लिए मिनिमम 101 रुपए का पे आउट जनरेट होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा आपके साथ? इस केस में यह होगा कि मान लो आपने पहले महीने 78 रुपए कमाए, दूसरे महीने मान लो आपने 100 रुपए कमाए, तो कंपनी अब क्या करेगी? 100 रुपए इस महीने का और 78 रुपए पिछले महीने का, दोनों का पैसा आपको एक साथ भेजेगी, क्योंकि अब आपका पे आउट टोटल हो गया 178 रुपए। तो अगर आपका 100 रुपए से कम पे आउट बनता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको अगले महीने मिल जाएगा उसका पेमेंट। अब तीसरा क्वेश्चन, आउट बना हुआ है वो सर 1,000 रुपए का पे आउट बना हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी सर मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया बैंक में। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर लेके जाओ।
जब भी आपका जो भी पे आउट बनता है, कंपनी क्या कहती है, आपको पे आउट लेने के लिए अगर आप डायरेक्टर रैंक से नीचे हो, बड़ा ध्यान की बात सुनिएगा, अगर आप डायरेक्टर रैंक से नीचे हो तो आपको अपना पे आउट लेने के लिए मिनिमम 350 बीवी का सामान खरीदना होगा उस मंथ। समझ में आई? 350 बीवी मतलब लगभग 700 रुपए का सामान खरीदना होगा अगर आपको अपना पे आउट लेना है। अब चलिए एक सिनेरियो समझते हैं कि आपका 1000 रुपए का पे आउट जनरेट हुआ, आपने इस महीने सामान नहीं खरीदा तो क्या होगा? क्या ये 1000 रुपए चला जाएगा आपका, या 1000 रुपए मोदी केयर आपको देगी? आप खुश हो जाइए, ये आपका पैसा मरने वाला नहीं है। कंपनी क्या कहती है कि मान लीजिए किसी भी कारणवश आपने उस महीने सामान नहीं खरीदा और आपका जो भी पे आउट जनरेट हुआ है, अगर जिस भी मंथ आप सामान खरीदोगे, जितना पिछला पे आउट था और जितना करंट मंथ का पे आउट था, दोनों एक साथ मिलकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है, आपका पैसा मरने वाला नहीं है। तो इस केस में भी आपको कभी कभी पे आउट नहीं आता है जब आप सेल्फ शॉपिंग नहीं करते हो। के अलावा एक केस और आता है, अगर आप डायरेक्टर हो, आपका 5000 रुपए का पे आउट बनने वाला है, मतलब डायरेक्टर बोनस आपका क्वालिफाई हो गया है, लेकिन किसी भी कारणवश आपने उस महीने 26 पीवी की शॉपिंग नहीं की तो आपको डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मोदी केयर के रूल के अकॉर्डिंग आपको तभी डायरेक्टर बोनस मिलेगा, आपका तभी पे आउट जनरेट होगा आपके बैंक अकाउंट में जब आपने मिनिमम 26 पीवी की शॉपिंग की होगी उस महीने में। तो इस कारणवश भी आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो अगर मैं इन सारी बातों को समराइज करूं तो जो चीजें आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि बैंक अकाउंट डिटेल आपको ऐड करना है। दूसरी चीजें, आपका जो पे आउट होना चाहिए वो 100 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपने उस मंथ अगर डायरेक्टर रैंक से नीचे हैं मिनिमम 350 बीवी का, और अगर डायरेक्टर रैंक से ज्यादा है तो मिनिमम 26 पीवी की आपने शॉपिंग की हो, तभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, इसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं आता है, तो आप मोदी केयर के कस्टमर केयर को कॉल करके अपना एमसी नंबर बता के आप उनसे रीजन पूछ सकते हो कि भैया मेरा पैसा क्यों नहीं आया। आप चाहो तो मोदी केयर के कस्टमर केयर को मेल भी कर सकते हो। मैं मोदी केयर का टोल फ्री नंबर और मोदी केयर की मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से अब क्लियर हो गया होगा कि मोदी केयर में कब बोनस बनता है और कब बोनस नहीं बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी टीम के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, आपके मुद्दे के, आपकी काम की। तब तक के लिए जय हिंद।